त्रिपुरा जब इतना बुरा हो रहा है मुसलमानों के साथ, उनके पूरे पूरे घर जला दिए गए, लोग इतने सारे लोग गायब हैं, उन लोगों को मारा जा रहा है, उनकी बेटियों के साथ पता नहीं क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा, कुछ भी हमारी दलाल मीडिया नहीं दिखा रही है। आप ये सोचिए कि अगर आपके भारत में ये सब होगा तो आपको लगता है कि जो बाहर के देशों में हिंदू रहते हैं, जो काम करते हैं, वो सही सलामत रह पाएंगे? आप मुसलमानों के ऊपर लगातार अत्याचार करते हैं, आप उनके घर जला देते हैं, आप मॉब लिंचिंग करते हैं, आप गंदे गंदे बयान देते हैं, करंट वाले बयान देते हैं। हमारे गृह मंत्री, बहुत सारे नेता जो हैं सीधा टारगेट करते हैं मुसलमानों को, देश के गद्दारों को। आप बोलते हैं पाकिस्तान चले जा, आप बोलते हैं क्रिकेटर्स को अगर रन पड़ गए तो तू पाकिस्तानी है, तू ये है। बिल्कुल नहीं है हिंदू, मैं खुद कह रही हूँ, मैं दलित हूँ ना, मैं नहीं हूँ हिंदू। मैं क्यों हिंदू? हमें मंदिरों में प्रवेश करने की अनुमति नहीं है, और हिंदू मुसलमान करने के लिए पहले आप बना दो दलितों को हिंदू, कट्टर हिंदू, नॉट हिंदू, कट्टर हिंदू बना दो कि भैया दलितों से बड़ा हिंदू कोई नहीं है। राम मंदिर में तो सभी को आने की इजाजत है, राम मंदिर में हमारे दलित भाई भी एक है। अमित शाह जो है वो उस लायक ही नहीं थे जिस सीट पे हमने उनको बैठा दिया। गलती है भारतवासियों की। तो नमस्कार, मेरा नाम है अरुण और आप देख रहे हैं टाइम्स एक्सप्रेस। आज एक बार फिर से हमारे साथ जो है नया भारतीय सामाजिक कार्यकर्ता है, उनसे बातचीत करेंगे। जो गुजरात से जो बड़ा मामला सामने आया, कच्छ जिले से एक दलित परिवार को इसलिए मारपीट कर दी गई उसके साथ क्योंकि उसने मंदिर में प्रवेश करने की हिमाकत की, उसको लेकर बातचीत करते हैं। मेरे साथ नया भारतीय है। नया जी, आप कैसे देख रहे हो गुजरात मॉडल जो है मोदी जी ने पेश किया 2014 के चुनाव में, उसके बाद लगातार जो है कहा गया भाई गुजरात जो है देश में नंबर 1 राज्य है, वहाँ पर जो है सबके साथ न्याय होता है, लेकिन इस तरह की स्थिति कि दलितों को जो है मंदिर में प्रवेश करने की इजाजत नहीं है, कैसे देख रहे हो? 6 लोगों को मारा पीटा गया। देखिए, मैं आपको एक बात बताना चाहूंगी। पहली बात तो ये कोई नया केस तो हमने देखा नहीं है 2014 के बाद, या 2014 से पहले भी कई बार ऐसा देखा गया, बट 2014 के बाद जो बुरी हालत आए, हमने पहला केस नहीं देखा ऐसा। अगर हम बात करें सही में दलितों के साथ अत्याचार की, तो हमने अभी थोड़े टाइम पहले ही देखा था, जो हमारे प्रेसिडेंट हैं रामनाथ कोविंद जी, उनको मंदिर में घुसने की अनुमति नहीं दी गई थी, और लोगों ने ऐतराज किया था कि ये दलित है तो ये हमारे मंदिर में नहीं घुसेगा। उसके बाद क्योंकि वो प्रेसिडेंट है, मना तो हो नहीं सकती, तो जब वो चले गए तो उस पूरे मंदिर को दूध से धुलवाया गया था। तो हमारे भारत में जब प्रेसिडेंट की ये हालत है, तो हम जैसे लोग या फिर जो दलित लोग हैं और भी, उनकी तो औकात ही फिर कुछ नहीं है सरकार के लिए, एक्चुअल में कुछ नहीं है। अगर मैं बात करूं यहाँ पर ये जो 6 दलित लोग जो हैं जिनको मारा गया, खूदम खान कर दिया गया, जिसमें से एक बुजुर्ग महिला भी हुई है, जिसमें से एक बुजुर्ग महिला भी थी। देखिए, गिरफ्तारी होना कोई बड़ी बात नहीं है। अगर आप मारेंगे किसी को तो आपकी गिरफ्तारी होगी, कानून है, पर आप मारेंगे ही क्यों? और पहली बात, अगर हम मारने की बात ही करते हैं यहाँ पर, जब दलितों के साथ इतना अत्याचार हो रहा है तो आप मंदिरों में जा ही क्यों रहे? आपको भगवान को याद करना है। आपको पता है कि हमारे भारत में ऐसे हालात आ गए हैं कि दलित अब दलित है, हिंदू नहीं है। तो आप उनके लिए छोटी हिंदुत्व जात की बात करती है, सबका साथ सबका विकास, सब बराबर है। वो सबका साथ सबका विकास, हिंदुत्व या हिंदुत्व मॉडल जो है जब इनका पेश होता है, जब चुनाव आने वाले होते हैं, जब चुनाव सर पर होते हैं, राम मंदिर भी बन रहा है, जब चुनाव सभी के लिए है। मैं वही बता रही हूँ, जब चुनाव होते हैं, जब आ जाता है हिंदू, क्योंकि हिंदू अपने आप को देखिए, दलितों की संख्या जो है वो बहुत ज्यादा है, और जो हिंदुओं की संख्या है वो इतनी सी है। चींटियों की मात्रा में हमारे भारत में हिंदुओं की संख्या दलितों है। को आप हिंदू नहीं मानते? बिल्कुल नहीं है हिंदू, मैं खुद कह रही हूँ, मैं दलित हूँ ना, मैं नहीं हूँ हिंदू। मैं क्यों हिंदू? हमें मंदिरों में प्रवेश करने की अनुमति नहीं है। देखिए, मैं आपको एक बात बताती हूँ, मंदिरों में जाने की अनुमति हमें कौन देगा, कौन नहीं देगा? हमें भगवान को पूजना है, हमें भगवान को नहीं पूजना, हमें भगवान को, अल्लाह को, गॉड को, जिसको भी पूजना है, वो हमारा दिल चाहेगा, वो हम चाहेंगे। हम, अगर मैं नहीं चाहती तो मैं नहीं पूजूंगी, मैं चाहती हूँ तो मैं पूजूंगी। भगवान जो है ऊपर हमारा वो रजिस्टर लेकर नहीं बैठे हैं, वो खाते में नहीं लिख रहे हैं कि भैया दलित आया, हिंदू आया, उनके लिए सब बराबर है। उन्होंने हमें बनाकर भेजा सबको बराबर, तो हम सब बराबर है। अब हमें कोई लोग ऐसे आ जाए 2-3 कि हाँ हमें मंदिरों में घुसने ना दे, तो वो लोग जो हैं उनको इतनी ज्यादा जो हिम्मत है वो आई कहाँ से? जो हिम्मत है वो सरकारों ने दी है। जो गुजरात की सरकार है, जो गुजरात मॉडल पे बीजेपी ने अपनी 2014 में सरकार बनाई थी केंद्र में, वही मॉडल हमें देखने को मिल रहा है कि आज भी हमारे भारत में वही वाली कहावत कही जाएगी जो हमने पहले देखी थी। पहले जब देखा, जब मनुस्मृति की हम बात करें, मनुस्मृति में ये लिखा हुआ है, जिस बुक को एक दलित को कभी भी, मतलब उस बुक को अगर दलित पढ़ ले तो अपनी असलियत सामने आ जाएगी।
मनुस्मृति में लिखा हुआ है कि दलित को ना बोलने की इजाजत है, ना सुनने की इजाजत है। बोलोगे तो आपके जुबान काट दी जाएगी, कानों में शीशा पिघलाकर डाल दिया जाएगा। अगर आप मनुस्मृति को पढ़ें या फिर हिंदुओं को जानें कि आपके बारे में आखिर वो क्या सोचते हैं, तो आपको पता चल जाएगा। और खास कर मैं आपको बताऊं एक बात कि जो ये मंदिर हैं, ये जो चल रहे हैं ना, ये जो फिर देखिए, मंदिर भगवान का घर है ना, उसमें कोई भी जा सकता है। पर ये जो लोग हैं, जो वहाँ पर पंडित बैठे होते हैं, जो वहाँ पर खा रहे हैं हम जो जैसे दलितों की, जो कि मंदिर में जाते हैं और वहाँ से सर फुटवाकर वापस आते हैं, उन्हीं दलित लोगों के वजह से, उन्हीं SC ST OBC के वजह से आज इनके पेट भर रहे हैं। जो इतने मोटे मोटे पेट लेकर बैठे हैं ये, अगर आज हम इनको चंदा देना बंद कर दे, जो वो लेते हैं ना ये वहाँ पर क्या कहते हैं, दान जो लेते हैं, जो कहते हैं कि भैया चंद्र ग्रहण पड़ गया, ये वाला दान हमें दे दो, तो ये भर रहे हैं अपने पेट में, मुफ्त की खा रहे हैं ये जो पंडित लोग। अगर हम मंदिरों में जाना बंद कर देंगे, उस जगह जाना बंद कर देंगे, इनको दान पेटी में भरना बंद कर देंगे, तो ये जो पंडित हैं वहां पर बैठे हुए हैं, जो आज हमें अनुमति नहीं दे रहे अंदर जाने की, आज वो भूखे मरेंगे। और अगर ये कोई अकेली घटना नहीं है, कई बार देखा जाता है अगर कोई दलित व्यक्ति मूछे रखता है तो उसके साथ मारपीट हो जाती है, घोड़ी पे चढ़ता है तो मारपीट हो वो बिल्कुल। देखिए, आज हमने एक मूवी आई थी, जब भी अभी थोड़े टाइम पहले हमने ये भी सुना कि उसी मूवी के सेट पे, उसी वेब सीरीज के सेट पे जाकर बीजेपी के कुछ गुंडों ने और ये जो हिंदू संघ के कुछ गुंडों ने मारपीट की, जिसका नाम था आश्रम। आश्रम में बिल्कुल यही दिखाया गया, बिल्कुल शुरू में यही दिखाया गया कि एक दलित है, घोड़ी पर जा रहा है, उसको दलित होने की वजह से उसको इजाजत नहीं है जाने की। देखिए, ये जो क्रोनोलॉजी है ना, आप समझिए, जो ऊपर का वर्ग है ना, सारा जो बिठाया गया है, वो सारा क्या नहीं आता, कहा कि आपको जो स्क्रिप्ट है हमें दिखानी होगी, हमें दिखानी पड़ेगी। उसने ये भी बोला कि हमें दिखानी पड़ेगी। मतलब अब ये है कि जो बहुत पढ़े लिखे लोग हैं, जो बहुत मेहनती हैं, वो एक मुफ्त की रोटी खाने वाली, मुफ्त की रोटी पेलने वाली औरत को हमें वो स्क्रिप्ट दिखानी पड़ेगी। मतलब एक अनपढ़ औरत जो जेल में रहकर आई है, जिसके ऊपर मुकदमे चल रहे हैं, वो अब डिसाइड करेगी कौन सी मूवी बनेगी, कौन सी वेब सीरीज बनेगी, मुझे स्क्रिप्ट पढ़वाओ। पहले तो वैसे बहुत ही बेकार बात थी। वैसे उस औरत की बात हमें ज्यादा दिमाग पर लेने की जरूरत नहीं है, क्योंकि वो एक अनपढ़ जाहिल औरत है। उसकी बात ज्यादा हम उस पर बात ना ही करें तो बेहतर होगा। और अगर मैं बात करती हूँ यहाँ पर इन लोगों की, कि जो ये कह रहे हैं कि आप दलित हैं, मंदिर में नहीं घुसेंगे या कुछ भी, देखिए, हम जैसे दलितों की वजह से आप लोगों के पेट भर रहे हैं, हम लोग आपको दान दे रहे हैं, आपकी पेटियां भर रहे हैं, उसमें जाके पैसे डालते हैं। मैं नहीं हूँ, मैं होशियार हूँ, मैं पढ़ी लिखी हूँ। बाबा साहेब अम्बेडकर ने हमें यही सिखाया, हमें 3 शिक्षा दी, उन्हीं शिक्षाओं पे हम चलकर आगे बढ़ रहे हैं। हम पढ़ रहे हैं, शिक्षित बन रहे हैं, संगठित रहिए, उन्होंने यही बोला, संगठित रहिए और संघर्ष करिए। हम संघर्ष कर रहे हैं, आगे बढ़ रहे हैं। पर कुछ लोग जो ऐसे हैं, जो अपने आप को दलित होकर हिंदू माने बैठे हैं, उनके साथ ऐसी घटनाएं हो रही हैं। तो आपको अगर इन पंडितों को सुधारना है, इन ब्राह्मण्स को सुधारना है, जो कि आज सो कॉल्ड ब्राह्मण्स, बहुत लोग अच्छे भी हैं हमारे भारत में, बहुत से ऐसे रिपोर्टर्स हैं जो बहुत अच्छे हैं, ब्राह्मण हैं, ठाकुर है, बहुत अच्छे लोग भी हैं। सोशल मीडिया में आज मैं देखूं तो बहुत सारे लोग हैं, ब्राह्मण हैं, ठाकुर हैं, उच्च तत्व के जो लोग हैं, अपने आप को जो मानते हैं, वो काफ़ी अच्छा बोलते भी हैं, अच्छा अपनी जुबान आगे रख रहे हैं, दलितों के लिए, मुस्लिमों के लिए आवाज़ उठा रहे हैं। पर ये जो सो कॉल्ड अपने आप को ऊंचा मानकर और दलितों को नीचा मानकर जो बैठे हुए हैं मंदिरों में, जो हमारे ही जेब का खा रहे हैं, अपनी जेबों में भर रहे हैं, अगर हम सही मायने में इनको सबक सिखाए ना, तो ये जो कहते हैं ना मुसलमानों को पंचर बनाते, तो पंचर बनाते आप नजर आएंगे। एक मैं सवाल आपसे है, क्योंकि जिस तरीके से बीजेपी लगातार प्रोजेक्ट कर रही है और अमित शाह जी ने खुद प्रोजेक्ट किया कि भाई उत्तर प्रदेश में गगनचुंबी जो है मंदिर बन रहा है, उसमें रामलला जो है विराजमान हो गए, यूपी चुनाव में मुद्दा बना जा रहा है ताकि वोट मिल सके, तो इसको लेकर आपको क्या लग रहा है? SC ST OBC इस मुद्दे पर आकर वोट करेगा? देखिए, अगर मैं सही में कहूँ तो करना तो बिल्कुल नहीं चाहिए। हम जैसे होंगे तो नहीं, गुजरात का मामला सामने आता है, हम जैसे होंगे तो नहीं करेंगे। देखिए, कोरोना टाइम पर भी हमने ये बात देखी। कोरोना टाइम पे जब बिहार के चुनाव आने वाले थे, यहाँ से लेकर बिहार में लोगों को नंगे पैर जाना पड़ रहा था, लोगों के पैर में छाले पड़ गए थे, उनके पास खाने को रोटी नहीं थी। हमारी सरकारों ने नकार दिया था, बिल्कुल उनको, हर सरकार ने बिल्कुल नकार दिया था। उस टाइम भी बीजेपी पे जब सवाल उठ रहे थे कि आपने उन्हीं लोगों के लिए क्यों कुछ नहीं किया, जब आपकी बीजेपी की नीतीश कुमार के साथ सरकार बनी हुई थी और नीतीश कुमार की सरकार थी, तभी उस टाइम सवाल उठे कि अब बीजेपी की सरकार बिहार में नहीं आने वाली है, पर आई, फिर भी आई। तो अगर हम कह दें कि दलित का मुद्दा यहाँ पर गुजरात में सामने आया है, इससे यूपी को कोई फर्क पड़ेगा, तो आप लोगों को यूपी का ही नहीं, गुजरात का ही नहीं, अगर आपको कहीं की भी घटना होती है, अगर आपको सबक
सीखना होता उससे या फिर आपको समझ आना होता तो शायद बहुत पहले आ जाना चाहिए था। अभी बहुत ज़्यादा टाइम हमारा निकल चुका है। दलितों के भारत में यही हालत नहीं है कि उनको मारा जा रहा है। मारना, देखिए आप मार देंगे किसी को, आप उसके बाद पकड़े जाएंगे, आपको जेल में डाल दिया जाएगा, उनके पट्टी बन जाएंगी, वो थोड़े टाइम में ठीक हो जाएंगे, मरहम लग जाएगा, ठीक है, इतना ही। दलितों के साथ सिर्फ यही नहीं हो रहा है, दलितों की बच्चियों के साथ बलात्कार हो रहा है, उनको जिंदा जलाया जा रहा है। आप ये देखिए कि ऐसी कितनी घटनाएं हैं, कितनी % घटना है जो सिर्फ मीडिया में आती है, बाकी तो आती ही नहीं। हमने देखा हाथरस की घटना थी, उसको भी थोड़ा टाइम मीडिया में दिखाया गया जब वो बहुत ज्यादा सुर्खियों में थी, उसके बाद उसको भी खत्म कर दिया गया। आज तो हम नहीं देखते कि हाथरस की बच्ची को जो न्याय मिलना चाहिए था वो मिला या नहीं। आज जो उसके आरोपी है वो कहाँ है, कहाँ नहीं आए हैं। अगर एक सामने गुजरात का मामला है, सिर्फ यही मामला नहीं और भी बहुत सारे मामले जो दब जाते हैं, आप ये कह रहे हो? बहुत सारे मामले रोजाना आते हैं। अभी भी अगर हम यहाँ पर खड़े हैं, मैं आपको बाइट दे रही हूँ, तो किसी ना किसी बच्ची के साथ बलात्कार हो रहा होगा उसकी जाति देखकर। लेकिन अमित शाह जी ने तो कहा कि उत्तर प्रदेश में तो हालात इतने अच्छे हो गए हैं कि बहन बेटी जो है रात में 12 बजे निकल सकती है, जो है गहने वहने पहन करके खूब रात को 12 बजे स्कूटी से निकले, कोई दिक्कत नहीं है, किसी हिम्मत नहीं है कोई कुछ कह दे। अगर इतना ही दम है, वैसे तो इनके बच्चे होते नहीं हैं, पर जिनके भी बच्चे हैं, इनके 2-4 के जितने भी बच्चे हैं इनके, मैं उनसे ये बात पूछना चाहूंगी कि आप अपनी बेटी को यूपी में बिना किसी बॉडीगार्ड्स के, बिना किसी चीज़ों के, जो अपने आप बॉडीगार्ड्स लगाए रखते हैं अपनी बेटियों के पीछे, बिना किसी चीज़ के, अगर आप 6 बजे के बाद भी, 6 बजे भी बहुत ज़्यादा कह रही हूँ, शायद 4-5 बजे सुबह के दिन में भी अपनी बेटियों को ऐसी चलने के लिए भेज दें बाहर, तो आप ये देखिएगा कि यूपी में कितने बुरे हालात हैं। बलात्कार प्रदेश ऐसे नहीं कहा जाता यूपी को। इनफैक्ट हम तो दिल्ली में सेफ नहीं है। आप तो यूपी की बात कर रहे हैं, यूपी में तो इतने रेप हो रहे हैं। यहाँ पर दिल्ली तो शाह जी के अंडर में पुलिस आती है, सब कुछ सख्त किया हुआ है। तो दिल्ली में रेप हो रहे हैं। दिल्ली में आपने देखा कि हमने कितनी सारी घटनाएं देखी जो दिल्ली में आती है। शाह जी संभाल नहीं पा रहे दिल्ली पुलिस को। अमित शाह जो है वो उस लायक ही नहीं थे जिस सीट पे हमने उनको बैठा दिया। गलती है भारतवासियों की, जो उस टाइम शायद ये सोच रहे थे कि हमारा आने वाला अच्छा होगा इनके वजह से। सो कॉल्ड भक्त लोग जो हैं, सारे को नहीं कहूंगी, दिल्ली में बहुत होशियार लोग रहते हैं इसलिए केजरीवाल को लाए। पहले बहुत सारी होशियार लोग थे जिन्होंने और सरकारों को चुना, जो अब भी हैं। हम महाराष्ट्र में देख ले, और भी सरकारें हैं जहाँ पे उन लोगों को चुना। पर सो कॉल्ड भक्त अपने आप को, जो सो कॉल्ड ऊंची तत्व अपने आप को कहते हैं, वो हिंदुत्व के नाम पे बीजेपी को वोट देते हैं। उसी के वजह से हम लोगों को भुगतना पड़ता है। दलित होता है, मुसलमान होता है, ब्राह्मण होता है, हमारे भारत में इन चीजों को देखा जाता है। हमने पहले कभी नहीं देखा। देखिए हिंदुस्तान पाकिस्तान की अगर आप बात करते हैं, हिंदुस्तान पाकिस्तान कितना हो रहा है अभी मैच के बाद। एक मोहम्मद शमी को, एक क्रिकेटर को हमने ये देखा हमारी आंखों के सामने। अभी तो इतनी छोटी सी उम्र है, मतलब ऐसा लगता है कि सब कुछ हमने देख ही लिया है अभी। इतनी बुरी स्थिति पहले कभी नहीं हुई कि एक क्रिकेटर जो हमारे देश के लिए खेल रहा है, उसका धर्म देखकर ये कहा जा रहा है कि भाई हमारे लिए खेल भी रहा है कि नहीं, उस पर भी शक किया जा रहा है। मतलब उस पर भी शक किया जा रहा है, उसको भी ये कहा जा रहा है कि तू पाकिस्तानी है, तू भाग जा, तू मुल्ला, इस तरह के वर्ड्स बोले जा रहे हैं उसके लिए। मतलब आज से पहले हमने कभी इतनी बुरी घटनाएं अपनी जिंदगी में नहीं देखी, जितनी भी जिंदगी। इनफैक्ट मेरे मम्मी पापा जो मुझे सब कुछ सिखाते हैं वो भी बताते हैं कि हमने आज तक इतने बुरे हालात कभी नहीं देखे थे। पहले भी सरकारों में बुरे हालात बने हैं कई बार, पर जितने बुरे हालात 2014 के बाद बन गए, इतने बुरे हालात हमने कभी नहीं देखे। विराट कोहली अब समर्थन में तो आ गए हैं, शमी के समर्थन में आ गए हैं। देखिए विराट कोहली ही नहीं, बहुत सारे ऐसे जो हमारे क्रिकेटर्स हैं, बड़े बड़े, धोनी हो गए, सचिन तेंदुलकर हो गए, वही सचिन तेंदुलकर जिन्होंने रिहाना के लिए ये कहा था कि भैया हमारा खुद का मामला है, हम खुद सुलझा लेंगे। जब वो पक्ष में आ गए थे, तो आपको मोहम्मद शमी के भी पक्ष में आना चाहिए। क्यों सिर्फ विराट कोहली ही आते हैं? क्यों वो लोग बीच में नहीं आ रहे जो ये बोल रहे थे हमें गर्व है, हम ब्राह्मण हैं, हमें गर्व है, हम ठाकुर हैं। रैना की बात कर रही हूँ मैं। और ये जडेजा ने भी बोला, जिन्होंने इस वाले मैच में, इंडिया पाकिस्तान के मैच में खूब रन पड़वाए, उन्होंने भी बोला मुझे गर्व है, मैं ठाकुर हूँ। ये जो सारा हो रहा है, आप हिंदू मुस्लिम और दलितों का मुद्दा, इसके लिए आप सीधा सीधा किसको जिम्मेदार मानते हैं? सीधा सीधा जिम्मेदार जो है वो है बीजेपी, हमारी केंद्र सरकार। अगर केंद्र में बीजेपी की जगह कोई फायदा मिलेगा, इससे क्या फायदा होगा बीजेपी? देखिए हिंदू मुसलमान होगा, दलित मुसलमान होगा, आपस में लोगों को लड़वाएंगे तो आपकी खुद की रोटियां ही सिकनी हैं। आप हमें नफरत करना सिखाएंगे कि आप बोलेंगे कि पाकिस्तानी है तो पाकिस्तान चले जा, इस तरह की बातें कहेंगे तो लोग जो हैं, जो
कुछ लोग जो इनकी बातें मानते हैं, जो सोशल मीडिया पे भक्त बने बैठे हैं, उन लोगों के दिमाग में और नफरतें पैदा होंगी कि हाँ भैया इसने तो किया होगा। जो बिना सोचे समझे अपने स्टेप्स लेते हैं, उनको लगता है कि इन्होंने क्या होगा। जब नफरतें फैलेंगी तभी इनकी रोटियां सीखेंगी, तभी इनको वोट मिलेंगे। देखिए मैं बताती हूँ, यूपी में बीजेपी को पता है कि मुसलमान का वोट तो हमारा है ही नहीं, उनको ये पक्का पता है। तो अभी उनकी सारी जो मतलब रणनीति है वो घूमकर यहाँ पर आ गई है कि किसी भी तरह से हिंदू मुसलमान करो, और हिंदू मुसलमान करने के लिए पहले आप बना दो दलितों को हिंदू, कट्टर हिंदू, नॉट हिंदू, कट्टर हिंदू बना दो कि भैया दलितों से बड़ा हिंदू कोई नहीं है। राम मंदिर में तो सभी को आने की इजाजत है। राम मंदिर में हमारे दलित भाई भी एक है। वो दलित भाई कहाँ चले जाते हैं जब गुजरात जैसी घटना होती है? आप नहीं जाओगे राम मंदिर? ठीक है, जाना ना जाना इससे फर्क नहीं पड़ता। मैं जाऊं तो भी फर्क नहीं पड़ता, मैं ना जाऊं तो भी फर्क नहीं पड़ता। आपके अच्छे कर्म सामने आते हैं, ये नहीं है। मैसेज क्या जा रहा है? मैसेज क्या जा रहा है? देखिए मैसेज यही जा रहा है कि अगर दलितों के साथ आप इस तरह का व्यवहार करेंगे, मुसलमानों के साथ इस तरह का व्यवहार करेंगे, या फिर किसी भी धर्म के खिलाफ जाकर अपनी रोटियां सेकेंगे, तो आप ये सोचिएगा कि आपकी जो सरकारें बनेंगी ना, वो खुशी खुशी प्यार से नहीं बनेंगी। नफरतों की सरकारें, लाशों की सरकारें, आपकी ऐसी सरकारें। त्रिपुरा में जो हो रहा है उसको आप कैसे देख रहे हैं? जो हिंसा वहाँ पर देखने को मिल रही है मुसलमानों के खिलाफ, जिस तरह हिंसा हो रही है। देखिए मैं आपको एक बात बताती हूँ। अभी थोड़े दिन पहले की ही बात है कि हमने देखा था कि बांग्लादेश में हिंदुओं के घर जलाए गए थे। बहुत सारे अंधभक्तों ने मुझे उस टाइम बोला कि आपने तो आवाज नहीं उठाई। आप ये देखिए कि हमारे भारत में, जो हमारा भारत धर्मनिरपेक्ष देश कहलाते हैं हम लोग, कि हमारे भारत में किसी भी तरह के धर्म की इधर उधर मतलब किसी तरह का भेदभाव नहीं होगा। आप मुसलमानों के ऊपर लगातार अत्याचार करते हैं, आप उनके घर जला देते हैं, आप मॉब लिंचिंग करते हैं, आप गंदे गंदे बयान देते हैं, करंट वाले बयान देते हैं। हमारे गृह मंत्री, बहुत सारे नेता जो हैं सीधा टारगेट करते हैं मुसलमानों को, देश के गद्दारों को। आप बोलते हैं पाकिस्तान चले जा, आप बोलते हैं क्रिकेटर्स को अगर रन पड़ गए तो उस पर तो खुद पाकिस्तानी है, तो ये है। फिर यहाँ पर हमारे जंतर मंतर पे नारे लगते हैं, मुल्ला काटा जाएगा, इस तरह के बहुत ही गंदे, जो कि मैं बोल भी नहीं सकती, उस तरह के नारे लगते हैं। फिर हमारी भावनाएं कब आहत हो जाती है? जब बांग्लादेश में हिंदुओं के साथ होता है। आप ये सोचिए कि कितनी इस्लामिक कंट्रियां हैं, 57 इस्लामिक कंट्रियां हैं। हमारे भारत में जब ये होता देखते होंगे वो लोग मुसलमानों के साथ, तो उनके दिल पे क्या बीतती होगी। अगर आपके दिल पर इतनी ज्यादा चाकू चल रही हैं, छुरियां चल रही हैं, जब उनके साथ हिंदुओं के साथ हो गया, उससे पहले आपको खुद अच्छा होना पड़ेगा, उससे पहले आपको खुद ठीक होना पड़ेगा, अपनी चीजें खुद ठीक करनी पड़ेगी, ताकि दूसरे के देशों में ऐसा ना हो। अब हम बात करते हैं, देखिए जो हुआ, अगर आप किसी भी तरह की हिंसा पे उतर आएंगे, चाहे वो बांग्लादेश में हो या किसी भी चीज में हो, अगर आप किसी के भी खिलाफ, इनफैक्ट जो लोग हमारे यहाँ पर भक्त है, अगर भक्तों को भी कोई मारेगा तो शायद मैं उसमें भी खुश नहीं होंगी कि ठीक है यार, इंसानियत के चक्कर में आप नहीं मारिए, क्योंकि वो इंसान है। पर आप वही लोग हैं जो थोड़े दिन पहले बांग्लादेश के लिए आवाज उठा रहे थे, आज वही लोग हैं आप त्रिपुरा जब इतना बुरा हो रहा है मुसलमानों के साथ, उनके पूरे घर जला दिए गए, लोग इतने सारे लोग गायब हैं, उन लोगों को मारा जा रहा है, उनकी बेटियों के साथ पता नहीं क्या हो रहा है, क्या नहीं हो रहा, कुछ भी हमारी दलाल मीडिया नहीं दिखा रही है। आप ये सोचिए कि अगर आपके भारत में ये सब होगा, तो आपको लगता है कि जो बाहर के देशों में हिंदू रहते हैं, जो काम करते हैं, वो सही सलामत रह पाएंगे? नहीं रह पाएंगे। आपकी गंदी राजनीति की वजह से उन लोगों को इसका जो पूरा भुगतान है उन लोगों को करना पड़ेगा। हमने देखा, दुबई में देखा, हमने सऊदी अरेबिया में देखा, हमने पाकिस्तान में देखा, हमने बहुत सारी जगहें ऐसी देखी हैं जहां पर इन गंदे राजनेताओं की वजह से, बीजेपी के, वहां के लोगों को प्रॉब्लम हो रही है, जो आराम से काम कर रहे हैं। तो अगर आप उन लोगों के साथ कुछ बुरा होते नहीं देखना चाहते, तो उससे पहले आपको खुद को ठीक होना पड़ेगा। खुद हमारे को हिंदू मुसलमान नहीं, खुद को हमारे को इंसान समझना पड़ेगा, तभी आप बीजेपी संभाल नहीं पा रही है देश को। देखिए संभालना क्या है, बिल्कुल नहीं संभाल पा रही है। हम तो शुरू से कह रहे हैं, ये बिल्कुल देखिए अनपढ़ नेता हैं, इनके बिल्कुल सारे के सारे अनपढ़ नेता हैं, पढ़े लिखे हैं नहीं। सारे के सारे ऐसे नेता हैं जिन पर केस चल रहे हैं, जिन पर किसी पे 302 का मुकदमा है। जितने भी हमारे मुख्यमंत्री बने पड़े हैं बीजेपी के, या फिर जितने भी हमारे बड़े बड़े नेता बने पड़े हैं, सब पे किसी पे 302 का है, किसी पे कोई धारा लगी हुई है। अगर ऐसे
नेताओं को आप संसद में बैठाएंगे, ऐसे नेताओं को आप हमारे भारत की गद्दी दे देंगे एक चाय वाले को, तो हमारे भारत की ऐसी हालत होनी बनती है। क्योंकि एक अनपढ़ जो है वो एक अनपढ़ की तरह ही काम करता है, पढ़े लिखे की तरह नहीं। ठीक है, पढ़ी लेकिन लिखी अभी जो सरकारें है थी कुछ पहले लोग तो ये भी उसका कह रहे हैं कि कुछ लोग को एक आदत सी हो गई कि भाई हर बात के लिए मोदी जी को जिम्मेदार ठहराना है, तो उसको आप कैसे देख रहे हैं? अगर कुछ कहीं दिक्कतें हैं तो कानून व्यवस्था की दिक्कत है, वो सुधार ली जाएगी। हर नेहरू सरकार में को ऐसा बोलूं होता है। क्या अभी मैं? मतलब नेहरू को, अगर आप नेहरू को बोले तो आप ठीक, पर अगर हम मोदी को बोले तो हम गलत। मतलब इस जमाने में जो मतलब आर्यन जो खान वाले मामले में भी मोदी योगी को लपेट दिया लोगों ने, शाह को। जो इंसान है ही नहीं उसके लिए हम बोल रहे हैं तो हम अच्छे हैं भैया, हाँ चलो हम मोदी के समर्थक हैं। पर जो इंसान है जो गद्दी पे बैठा है, अगर उसके खिलाफ जाकर कुछ बोल रहे हैं तो हम मोदी विरोधी हैं। देखिए आप एक बात देखिए, आर्यन खान के साथ जो हुआ, आर्यन खान के साथ जो होता हमने देखा, उस केस में जब हमने मोदी का नाम लिया तो उसके पीछे कोई वजह थी। उसके पीछे जब बीजेपी का नाम लिया गया तो वजह थी। जो अभी आरोपी पकड़े गए हैं, जिन्होंने आर्यन खान को पकड़ के जो अंदर लेकर जा रहा था, उसको अब मुजरिम की तरह पकड़ा गया है। हमने देखा कि उसके ऊपर कार्रवाई हो रही है। तो वो लोग आखिर कहाँ से आ रहे हैं, वो लोग आखिर किसने भेजे? मेन मुद्दा जो ये था कि जब अडानी की इतनी सारी ड्रग्स वहां पर पकड़ी गई एयरपोर्ट पे, तब हमने ये देखा कि उस मुद्दे को छुपाना था। उस मुद्दे को छुपाना था तो कुछ ना कुछ तो ऐसा करना पड़ेगा ना। क्यों वहां पे आर्यन खान था, क्यों वहां पर अक्षय कुमार का बेटा नहीं था? आर्यन खान इसलिए ही था क्योंकि शुरू से हमने देखा कि जो शाहरुख खान है वो इनके साथ नहीं रहे हैं। तो इनको देखिए, एक तो मेन मुद्दा ये है कि पहला बात, जो भी आप किसी को टारगेट करें, गालियां दे, किसी को मॉब लिंचिंग करे, किसी का रेप करे, तो या तो वो होना चाहिए मुसलमान या वो दूसरा होना चाहिए दलित, तभी आप उसको टारगेट कर सकते हैं। और अगर हम यहाँ पर बात करें अक्षय कुमार के बेटे की, वो तो आम चूस कर खाते हैं, काट कर खाते, तो वो तो हो नहीं सकता। तो इनको फंसाना था कि हाँ भैया किसी मुसलमान को ढूंढ लो, उसको फंसा दो, फिर उसके बाद अडानी की जो खबरें हैं वो सारी छुप जाएंगी। तो इसलिए मोदी का नाम वहां पर लिया गया। सवाल आपसे है, क्योंकि लगातार जो है हर बात के लिए आप लोग कह रहे हो कि भाई ये बीजेपी सरकार में हो रहा है इसीलिए मोदी होगी जिम्मेदार। तो जीत तो बीजेपी रही है ना, चुनाव तो जीत रही है ना, तो मैंडेट तो उनके साथ है, लोग उनके साथ है। भले कितना भी लोग साथ नहीं है, तो लोग साथ नहीं है। देखिए मैं बताती हूँ, लोग साथ नहीं है। अगर हम कहते हैं यहाँ पर कि लोग साथ हैं, अगर वो वोट मिल रहे हैं तो 31% अगर आपको वोट मिल रहे हैं पूरे देश में, तो आप ये सोचिए कितना बड़ा वर्ग है जो आपके साथ नहीं है। आप ये भी देखिए, यानी हमारे भारत में ऐसे आधे लोग भी नहीं है, शायद आधे से भी बहुत कम लोग ऐसे हैं जो चाहते हैं कि बीजेपी आए। 70% वर्ग जो है हमारा, 69% वर्ग ऐसा है जो भारत में नहीं चाहता कि बीजेपी आए, तभी वो उनको वोट नहीं दे रहा। अगर 31% वोट दे रहा है तो उसमें हमारे भारत की जो इन्होंने इस तरह की चीजें बना रखी है कि भैया 31% वोट मिल रहे हैं तब भी वो जीते जा रहे हैं। ये लोग ऐसे हैं 2 सीटों पे भी सरकार बना लेते हैं। हमने ये भी देखा है कि 2 सीटें मिली हैं इनको, इन्होंने जो घोल गपोल करके, क्योंकि इनके पास इस सरकार के पास लोगों का लूटा हुआ पैसा इस कदर भरा हुआ है कि जब आप दिल्ली में, जब आप हमारे भारत में पेट्रोल के दाम इतने ऊंचे हवा में उड़ा देंगे तो आपके पास पैसा तो पड़ेगा ही। एलपीजी बढ़ा दिया आपने, पेट्रोल बढ़ा दिया, सब कुछ बढ़ा दिया, तो आपके पास तो जेब में पैसे भरे देश के खजाने में जा रहा है, देश के खजाने में जा रहा है। हाँ वो देश के खजाने में जा रहा है। देश का खजाना है तो सही, वो 9 लाख का सूट है, मशरूम है, और ये जो बड़ी बड़ी कारों में घूमते हैं हमारे मोदी जी, बाहर की सैर करते हैं। अरे मोदी जी आपको शर्म नहीं आती है यार? आप हमारे भारत के हालात देखिए, भारत में हालात क्या हुए पड़े हैं। आप अभी भी फटे पुराने कपड़े पहन के जाए, 9 लाख का सूट पहने, 9 लाख का सूट पहने। उससे पहले हमारे मनमोहन सिंह भी थे ना, मनमोहन सिंह ने कौन से 9 लाख के सूट पहन लिए? मनमोहन सिंह के सामने अगर ये खड़े हो जाएं तो 2 मिनट के लिए भी बहस नहीं कर सकते। इतने पढ़े लिखे इंसान थे मनमोहन सिंह ना, कोई कांग्रेसी नहीं। हार्डवर्ड वाले हैं और हम हार्ड वर्क वाले हैं। हाँ मतलब ये सही है कि मतलब आप चाय वाले हो, आप हार्ड वर्क हो। देखिए हमारे भारत में उससे मुश्किल जिंदगी किसी की नहीं हो सकती जो फुटपाथ पे सोते हैं, वो हार्ड वर्क कर रहे हैं, अपनी जिंदगी जी रहे हैं, ठीक है ना। इसका मतलब ये नहीं है कि आप अपने आप को हार्ड वर्क कह के और प्रधानमंत्री बन गए आप। तो हार्ड वर्क वालों को देखिए, पढ़ा लिखा इंसान, समझदार इंसान जो थे, हमने देखा वो अपने कपड़ों पे पैसे इन्वेस्ट नहीं करते। ममता बनर्जी भी देखिए, हमने मुख्यमंत्री हैं, वो कोई छोटे मोटे राज्य की मुख्यमंत्री नहीं है, वही मुख्यमंत्री है जो जिनको हराने में पूरी बीजेपी लग गई थी। हमारे अमित शाह ने पर्चे बांटे थे। सवाल मेरा आपसे, यूपी में क्या हो रहा है? अमित शाह जी आगे हैं, पूरी जो है कैबिनेट उतरने वाली है, पूरा बीजेपी का पूरा लाव लश्कर यूपी आने वाला है, कैसे देख रहे हो? शुरुआत हो गया यूपी चुनाव की, क्या होने जा रहा है आपको? देखिए
बहुत बुरे हालात होने वाले हैं, मैं तो ये देख रही हूँ आगे बहुत ज़्यादा बुरे हालात होने वाले हैं हमारे यूपी राज्य के, और यूपी के बाद और ज़्यादा राज्य के जिसके ऊपर इफेक्ट पड़ेगा। हिंदू मुसलमान होने वाला है, हो सकता है दंगे हो जाए, हो सकता है कोरोना इतना फैल जाए वहाँ पर कोरोना को फैलवा दे। तो बहुत सारी चीज़ें जो है हमारे भारत के लिए जिससे हानि पहुँचेगी, भारत को ऐसा होने वाला है 2022 के चुनाव के लिए। बीजेपी आ रही है नहीं आ रही है? बीजेपी बिल्कुल नहीं आनी चाहिए, और मुझे लगता है बीजेपी को हराने के लिए मुसलमान आगे ना आए। मुसलमानों का वोट कभी भी भारत में इनको मिलता ही नहीं है। बीजेपी को भारत में अगर बीजेपी को हराना है तो हमारे हिंदू भाइयों को एक होना पड़ेगा, हमारे दलितों को एक होना पड़ेगा, अपनी मजबूती समझनी पड़ेगी, SC ST OBC को मजबूत बनना पड़ेगा, उसी तरह से आगे आना पड़ेगा। अपना हिंदुत्व छोड़ के अपने भारत की इंसानियत पे आए, इंसान के लोगों, इंसान जो है पहले उस पर उतरिए, उसके बाद आप वोट डालिए अपनी समझदारी से, ताकि जो हमने गुजरात में देखा ऐसे आने वाले हालातों में हमें पूरे भारत में देखने को ना मिले। ठीक है, तो ये थी मेरे साथ नया भारती, इनसे हमने बातचीत की। गुजरात में जो मंजर सामने आया है, जहाँ एक दलित परिवार को इसलिए मार दिया गया, पीट दिया गया उसको, क्योंकि उसने जो है मंदिर में घुसने की हिमाकत की। साथ साथ तमाम मुद्दों को लेकर बातचीत की गई है। यूपी विधानसभा चुनाव को लेकर बातचीत की। आपकी क्या राय है पूरे इंटरव्यू को लेकर, आप क्या सोचते हैं? अपनी राय जो है कमेंट बॉक्स के जरिए जरूर बताएं। वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, टाइम्स एक्सप्रेस को सब्सक्राइब कीजिए।